जय श्री राधे कृष्णा। तो आइए आप सब सुनेंगे कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की व्रत कथा। श्रावण मास की एकादशी, कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको कामिका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कामिका एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। आपको जो भी सच्ची भक्ति से, श्रद्धा से, निष्ठा के साथ भगवान विष्णु भगवान के व्रतों का पालन करता है और व्रत के नियमों का पालन करता है, पूजा पाठ करता है, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत को धारण करने वाला धन, वैभव, धान्य, पुत्र पौत्रादिक सुख भोगता है तथा अंत में भगवत धाम की प्राप्ति उसे होती है। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे भगवान, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महात्म्य है, सो मुझसे कहने की आप कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं सभी पापों से मुक्त होने वाले व्रत की कथा कहता हूँ, जिससे करने से पहले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से कहा था। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है, जिसका नाम और महात्म्य सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ को करने का फल प्राप्त होता है। उस दिन जो व्यक्ति शंख, चक्र, गदाधारी एवं श्रीधर नामक विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और ध्यान करते हैं, उनको नैमिषारण्यम तथा पुष्कर में गंगा स्नान का जो फल होता है, उससे भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। जो फल इस प्रकार का है, जो सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान तथा श्री केदारनाथ जी के दर्शन से भी होना कठिन है। व्यतिपात योग में गंडकी नदी के स्नान करने से, सिंहस्थ गुरु में श्री गोदावरी नदी में स्नान करने से उस फल की प्राप्ति नहीं होती जो श्री कृष्ण जी के पूजा द्वारा प्राप्त होती है। कामिका एकादशी का व्रत रखना और समुद्र पर्यंत भूमि का दान देना, दोनों का फल एक समान होता है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर की पूजा करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से गंधर्व देव की पूजा योग्य होते हैं, जो पाप पंथ में तिप्त एवं असहाय रूपी संसार में फंसे हुए हैं। इस प्रकार के मनुष्य को उद्धार के निमित्त कामदा एकादशी का व्रत करके श्रीधर भगवान का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। इससे उत्तम पाप मुक्त होने का कोई उत्तम व्रत नहीं है। अध्यात्म में विद्या जिसको ज्ञात है, उसको जिस जिस फल की प्राप्ति होती है, उसको इस फल की प्राप्ति मनुष्य को कामिका एकादशी के व्रत करके रात्रि में जागरण करने से होता है। कामिका एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है जो योगियों ने मुक्ति पाई है। मनुष्य को इस व्रत को करना नितांत आवश्यक है। एक बार के स्वर्ण दान से तथा चांदी के दान से जो फल रत्नादिक दान से पूजा करने से भगवान इतना संतुष्ट नहीं होता जितना तुलसी पत्र की पूजा करने से। जिन मनुष्य ने तुलसी की मंजरी द्वारा भगवान की पूजा की है, वे उनसे भगवान विष्णु भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। वे अपने द्वारा जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर डालते हैं। तुलसी माता को सत प्रणाम है। जो मनुष्य भगवान को रात्रि में दीप दान करते हैं, उसके फल प्राप्ति को चित्रगुप्त भी नहीं समझ सकते। उस दिन जो मनुष्य विष्णु भगवान की प्रतिमा के सम्मुख रात्रि में दीप को जलाया करता है, उसके पितृलोक अमृत प्राप्त होते हैं।
घृत यानी कि घी और तिल के तेल से दीपक जलाने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार के पापनाशिनी कामिका एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए और करना आवश्यक भी है। इससे कई प्रकार की हत्याओं जैसे ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि से उनको मुक्ति मिल जाती है। विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों द्वारा मरे हुए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाही, परंतु पंडितों ने उसे मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्राह्मण हत्या का दोष है, इसलिए तुम्हें यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। इसका पहले प्रायश्चित करो और इस दोष से मुक्त हो जाओ, फिर हम तुम्हारे घर भोजन पर आएंगे। इस प्रकार क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मण ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से पूजा करके, व्रत करके, ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से आपको मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए गए व्रत को करने वाले रात में श्रीधर भगवान उस क्षत्रिय ने उस व्रत को, कामिका एकादशी के व्रत को किया और उसी रात में श्रीधर भगवान ने उसे दर्शन दिए स्वप्न में और कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और तीनों लोक में सुख भोग कर प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है। एक एकादशी की कहानी के मातम्य श्रवण से भी एवं पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाता है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सभी देवी देवताओं की जय।